तो विनायका एकेडमी, एन एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल, जिसमें आपको इतिहास कहें या हिस्ट्री कहें, कुछ भी जो आपका मन हो वो कह लो, ठीक है, हमारी पूर्ववर्ती चीजों के बारे में जाने। क्लास 10th के लिए सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा गारंटीड चैनल, जिसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा पेपर में वही आएगा, ठीक है। कल भूलना नहीं, कल की वीडियो देखना, क्योंकि कल जो आएगी ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आ सकते हैं ना पेपर में, वो सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, और ना ही क्या है, देखना मत भूलना, ठीक है। अच्छा, लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, है ना। पता चले कि ना बोले और तुम ना करो, है ना। तो इसलिए क्या हो, आप हमारे भाई हो, आप चाहे छोटा मान लो चाहे बड़ा मान लो, ठीक है। हम आपके भाई हैं, चाहे छोटे मान लो चाहे बड़े मान लो। तो कहीं ना कहीं भाई का मतलब होता है भाई का सपोर्ट करना। अब भाई का सपोर्ट यहां पर कैसे करना है, लाइक से करना है, शेयर से करना है और सब्सक्राइब से करना है। तो कल हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर लिया, और आज चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि अब हमको यूरोप में फ्लाइट में बैठना है और इंडिया की तरफ आ जाना है। ऐसी फ्लाइट में ना बैठ जाना जो ब्रिटिशर्स जिसमें बैठे हो, आपको भी क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी बना लेंगे, आप भी एक तरह के रिसोर्सेज देता है। और जो ब्रिटिशर्स है ना, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो जैसे देखते हैं यहां से हमारा फायदा है, तुरंत उठा के ले जाएंगे, ठीक है। और पता है, आप उत्तर प्रदेश के होगे तो क्या होगा, पहले ले जाओगे, ले जाएंगे। बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर जानते हैं भैया कि यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, और यहां पर अब क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग लाना है कहां पर, इंडिया के लोगों के अंदर, जो कि नहीं थी। इंडिया में तो ये भी नहीं जानते थे हमारा परिवार है, वो केवल अपने बारे में जानते थे, और कभी कभी तो अपने बारे में नहीं जानते थे, तो देश तो बहुत दूर की बात है। आजकल भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि आजकल भी क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसी भी ऑनलाइन फीलिंग है हमारे पास, सोशल मीडिया वाली फीलिंग है ना। हमारे चाइना के साथ लड़ाई हो गया तो हम बाइकआउट करते हैं, चाइना बाइकआउट। अब मोबाइल फोन में स्टेटस लगा के करते हैं, और स्टेटस पता है कौन से मोबाइल फोन में लगाते हैं, चाइना के मोबाइल फोन में लगाते हैं, ठीक है। कितने बेहतरीन, ऐसी क्या नाम है, गारंटी वाली क्या है, नेशनलिज्म, जो कभी क्या है, धुली नहीं जा सकती है। क्यों, क्योंकि है ही नहीं है, तो धुली कहां से जाएगी, साफ कहां से होगी। तो यही नेशनलिज्म की फीलिंग हमें क्या करना, ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ना, जो क्या है, देश में कोई क्राइम हो जाएगा ना तो हम मोमबत्ती जला देंगे, कैंडल जला देंगे, और कह दिया जाए भाई थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चल सकते हो। भैया हमारे मम्मी के क्या है, पेट में दर्द है, अब हम क्या कहें, हम कह नहीं पा रहे भाई साहब, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं क्या है, गोलमाल है ना। तो कहीं ना कहीं पेट बहुत ज्यादा खराब है भैया, हमको पेट दर्द हो रहा है, हमको जाना है 2 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर हम कहां जाते हैं हम बता नहीं सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट है ना, ठीक है। तुम खुद समझ लो, जो क्या है इसके लायक होगा वहीं पर हम जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी नेशनलिज्म को नहीं, एक अच्छी नेशनलिज्म को हमको क्या करना है, अडॉप्ट करना है और समझना है चीजों के बारे में, ठीक है। नेशनलिज्म की शुरुआत अगर हम बात करें तो रिनेजा से होती है, और रिनेजा की शुरुआत कहां से होती है, एक पर्सन से होती है जिसे हम बोलते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें ना, तो राजा राम मोहन राय जो है, ठीक है, ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, अबॉलिश किया था, ठीक है। अबॉलिश किया क्या था, अबॉलिश करवाया था, समाप्त करवाया था किसको, सती प्रथा, सती सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक और पॉलिटिशियन, ये क्या थे, एक तरह के सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, फोर रनर ऑफ इंडियन रिनेजा। भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी ना, वो किसके कारण हुई थी, राजा राम मोहन राय के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी, राजा राम मोहन राय, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फोर रनर ऑफ इंडियन रिनेजा। इट मींस भारत के, ठीक है, अग्रदूत, किसके, रिनेजा के, ठीक है। भारतीय रिनेजा के क्या है, अग्रदूत, जिसे किसे कहा जाता है, तो इंडियन रिनेजा का अग्रदूत जो है ना, वो किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया, अबॉलिश किया। फिर एक पर्सन के बारे में हमें पता चलेगा जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई
नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे। एक क्या थे? पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन, जिन्होंने क्या किया था, ये ओनली इंडियन पर्सन थे जिन्हों क्या थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। फर्स्ट इंडियन कह सकते हैं, फर्स्ट इंडियन क्या थे? मेंबर थे, जो कि क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुए थे? अपॉइंट हुए थे। और अगर हम बात करें तो जब हम जहां पे हमें सिलेबस में पढ़ना है वो इन दोनों के ही कैरेक्टर से मिले जुले एक पर्सन के बारे में पढ़ना है। इन दोनों कैरेक्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो इन दोनों के गुण से भरा हुआ इंसान, जो कि रिफॉर्मर भी था, सोशल रिफॉर्मर भी था और पॉलिटिशियन भी था, जिनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, कहां पर हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहां? गुजरात। पोरबंदर गुजरात में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनके क्या है? माताजी का नाम क्या था? पुतली बाई। और इनको लोग कहते थे, अभी आजकल क्या है, लोग प्यार से इन्हें कहते थे, ठीक है, बापू। महात्मा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनको क्या क्या टाइटल दिया। बापू का टाइटल, फादर का टाइटल जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इस तरीके से हमारे एक सीधे साधे से अच्छे खासे एक पर्सन जो थे ना, जिनका नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश में आजादी की एक ललक, एक झलक, ठीक है, जिनके बारे में हम आज तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है। हम लोग इनके बारे में अब अगली वीडियो में आपको देखने को मिले, ठीक है। इसलिए देखते रहिएगा आपका अपना प्यारा छोटे भाई का चैनल, जिसका नाम है क्या? विनायका एकेडमी, ठीक है। और एसएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको डिटेल फॉर्म में देंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। कल वीडियो जरूर आएगी, उसको जरूर देखना। एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, उससे बाहर एमसीक्यू नहीं आ सकता है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको नाम रखा है एमसीक्यू स्लेयर, ठीक है। एमसीक्यू को क्या करेगा? बिल्कुल स्ले कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। आपको 100% गारंटी है, उसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, ठीक है। सुनते रहना है और उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको बोलने की जरूरत नहीं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। छोटे भाई को सपोर्ट करना है, ठीक है। और एक चीज और है, आप घंटा जैसे ऐसे लगा होगा, ठीक है, उसको जरूर दबाइएगा, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे डोलेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बेल आइकन कहते हैं ना, क्योंकि वही तो दबाओगे तभी जाके नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अपने छोटे भाई के चैनल की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी, ठीक है। तो क्या कहें? बाय बाय, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।